रात का समय था और अमन अकेला अपनी बाइक पर ढाबा रोड की सुनसान सड़क पर चल रहा था। चारों ओर अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। अमन का दिल थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और सोचा कि यह रास्ता उसे जल्दी अपने दोस्तों तक पहुंचा देगा। वह अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव में मिलने जा रहा था और ढाबा रोड उसका सबसे शॉर्टकट रास्ता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि सड़क पर घना कोहरा फैला हुआ है। उसके चारों ओर केवल उसकी बाइक की हेडलाइट की ही रोशनी थी, जो मुश्किल से कुछ फीट आगे तक ही दिखा पा रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर ढाबा दिखाई दिया। उसे भूख और प्यास महसूस हो रही थी और उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए वहां रुककर कुछ खा लेना चाहिए। अमन अपने आप से धीमी आवाज में, इतनी रात को यह ढाबा, क्या यहाँ कोई होगा भी? अमन बाइक से उतरकर ढाबे की तरफ बढ़ा। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखों में अजीब सी चमक थी। अमन ने उसे एक चाय बनाने को कहा और खुद एक पुरानी टेबल पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रवि था, चाय बनाने लगा और धीरे धीरे अमन की ओर देखा। इस ढाबा रोड पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तुम भी उनमें से एक हो सकते हो। अमन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। आप लोग भी ना कितनी कहानियां बनाते हैं। रवि ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, यहाँ की कहानियां नहीं, सच्चाई है। जो इस रास्ते पर आता है वह वापस नहीं जाता। अमन ने हंसते हुए कहा, चाय के पैसे लीजिए और मुझे जाने दीजिए। रवि ने चाय के पैसे लेने से मना कर दिया और गंभीरता से कहा, इस रास्ते से जाओ तो किसी से बात मत करना। जो भी दिखे उसे नजरअंदाज कर देना। अपनी गाड़ी मत रोकना, बिल्कुल बात नहीं करना। अमन ने सिर हिलाया और बाइक स्टार्ट कर दी, लेकिन जब उसने ढाबा रोड पर आगे बढ़ना शुरू किया तो हवा अचानक से ठंडी हो गई और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ दूर जाने पर उसे सड़क के किनारे एक महिला दिखाई दी, जो सफेद कपड़ों में थी। वह हाथ हिलाकर उससे मदद मांग रही थी। अमन को रवि की बात याद आई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक दिया। उसने बाइक धीमी की और महिला की ओर देखा। महिला धीरे से, कृपया मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं बहुत डरी हुई हूँ और अकेली हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अमन के दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने तुरंत बाइक को तेज किया और महिला को अनदेखा कर दिया, लेकिन जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा तो वह महिला वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत और भयावह हो चुका था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी और उसका चेहरा भयानक लग रहा था। महिला अब गुस्से में, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। अब तुम भी इस रास्ते का हिस्सा बनोगे। अमन ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। महिला की आवाज और भी भयानक हो गई और वह धीरे धीरे अमन की ओर बढ़ने लगी। अमन की सांसें रुकने लगी और उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। महिला के पास आते ही अमन को रवि की आवाज हवा में गूंजती सुनाई दी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। जो इस रास्ते पर आता है उसे इसके रहस्यों का सामना करना पड़ता है। अब तुम भी इसका हिस्सा बन गए हो। महिला ने एक भयानक हंसी के साथ अमन की ओर झपट्टा मारा और सब कुछ अचानक से अंधकार में डूब गया।
अगली सुबह ढाबा रोड पर एक टूटी फूटी बाइक मिली, लेकिन अमन का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वालों ने इस घटना के बारे में सुना, लेकिन वे जानते थे कि ढाबा रोड के रहस्यों के बारे में बात करना बेकार है। कोई भी जो उस रास्ते पर जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रवि ढाबे के पास खड़ा होकर अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, ढाबा रोड के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। हर नया यात्री एक नई कहानी, और तुम अब इस ढाबे का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। रवि की आंखों में वही लाल चमक आ जाती है जो उस महिला की आंखों में थी। अमन अब इस ढाबे की एक और आत्मा बन चुका है और ढाबा रोड के रहस्यों का एक और अध्याय लिख दिया गया है। ढाबा रोड एक ऐसी सुनसान सड़क जहां रात के अंधेरे में छिपी है कई भयानक रहस्य। क्या आप कभी ऐसी जगह से गुजरे हैं जहां लौटने की कोई गारंटी नहीं? अमन की कहानी उसी रास्ते पर ले जाती है जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, वे आपको हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी कहानी के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारे एनिमेटेड सस्पेंस थ्रिलर, क्राइम और हॉरर सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन और डरावनी कहानियां लाने का हौसला मिलता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। अलविदा।